छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने आज ये बड़ा एक्शन लिया है। ये गिरफ्तारी हुई कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ ईडी आज सुबह से ही छापे मारने के लिए भिलाई पहुंच गई थी, जिसके बाद अब ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया है। सुबह करीब 6:30 बजे 3 गाड़ियों में सवार ईडी की टीम भिलाई स्थित चैतन्य बघेल के घर पहुंची। सीआरपीएफ के कड़े सुरक्षा के घेरे के बीच तलाशी अभियान शुरू किया गया। गौर करने वाली बात यह कि आज भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल का जन्मदिन है और इसी दिन उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया। चैतन्य बघेल को ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। ईडी की यह कार्रवाई उस वक्त सामने आई जब राज्य विधानसभा का अंतिम दिन है और भूपेश बघेल रायगढ़ में हो रही पेड़ कटाई का मुद्दा उठाने ही वाले थे। लेकिन इससे पहले कि कोई मुद्दा उठाया जाता, भूपेश बघेल के बेटे को ईडी उठा ली गई। अब थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। आज यानी कि 18 जुलाई को बघेल साहब के यहाँ करीब 6:30 बजे 3 गाड़ियां पहुंचती हैं। ईडी की टीम सुबह सुबह सीआरपीएफ के सुरक्षा घेरे में जोर शोर से घर की तलाशी लेना शुरू करती है। 7 जुलाई को आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू ने शराब घोटाले में चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की, जिसमें घोटाले की अनुमानित राशि को 2161 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3200 करोड़ रुपए बताया गया। ये चार्जशीट 30 जून को दाखिल की गई थी और इस केस में अब तक कुल 5 चार्जशीट दाखिल की जा चुकी हैं, जिनमें से 3 पहले दाखिल की गई थी। इस घोटाले में 29 आबकारी अधिकारी यानी कि जिला अधिकारी, सहायक आयुक्त और उप आयुक्त को आरोपी बनाया गया, जिनमें कुछ सेवानिवृत्त अधिकारी भी शामिल हैं। जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि जिस समय चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई, उसी समय कांग्रेस कार्यकर्ता भिलाई में पुलिस से भिड़ गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प होती है। ईडी के वाहनों को रोकने की कोशिश की जाती है। अब सवाल यह कि बेटे की गिरफ्तारी पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आखिर कहा क्या? हम लोग डरने वाले नहीं हैं, ना डरेंगे और ना झुकेंगे, ना टूटेंगे। आगे कहते हैं कि मेरे पिछले जन्मदिन पर मेरे ओएसडी और सलाहकार को गिरफ्तार किया गया था। अडानी के जो पेड़ कटाई चल रहा है, इसके विरोध में पूरी कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और दबाव पूरे सरकार में है, प्रशासनिक तंत्र में है और विपक्ष को दबाने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है, जिसके कारण से आज नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में ये घोषणा की कि हम इस कार्रवाई के विरोध में दिन भर के सदन की कार्रवाई बहिष्कार करेंगे। सर, स्पेसिफिकली आपको कई बार टारगेट किया है, तो क्या ये आपने आवाज भाई कवासी लखमा भी टारगेट किया, देवेंद्र यादव टारगेट किया, अभी मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है दबाने की कोशिश कि कोई आवाज अडानी के खिलाफ ना बोल सके। हर बार स्पेशल ओकेशन को ही जिसको टारगेट कर रहे हैं उसकी गिरफ्तारी हो रही है लगातार। देखिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न डरेंगे, न झुकेंगे, न टूटेंगे। सर, हर बार स्पेशल ओकेशन को ही देखते हैं। पिछले समय मेरा जन्मदिन था तो मेरे सलाहकार और मेरे ओएसडी गिरफ्तार किया गया। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उस दिन को किया गया। उस समय भी सत्र चला था तो मुझे तो रोक दिया गया था, पिछले सत्र में नहीं आने दिया गया था। इस समय सत्र में आने दिया गया। प्रस्ताव पारित कर दिया था पिछली विधानसभा ने, उसको लेकर आप सवाल उठा रहे थे। हाँ, तो सही बात है, जब विधानसभा में पारित हुआ है, जंगल बचना चाहिए। आदमी सांस लेने की जरूरत है कि नहीं है? 35% जंगल की जरूरत है पूरे देश में, अब 25% बचा है। अब जान लेते हैं कि आखिर क्या है छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला कथित तौर पर फरवरी 2019 में शुरू हुआ। इस समय डिस्टिलरी में से हर महीने 800 पेटी शराब लेकर 200 ट्रक भेजे जाते थे। बताया गया कि शुरू के समय में प्रत्येक पेटी 2840 रुपए में बेची जाती थी। बाद में जैसे जैसे इस ऑपरेशन का विस्तार हुआ, महीने में इसकी मात्रा को दोगुना कर दिया गया और 400 ट्रक भेजे जाने लगे। इसके साथ ही पेटी की कीमत भी बढ़कर 3880 रुपए हो जाती है। जांच में यह भी सामने आया कि केवल 3 साल के अंदर ही कथित तौर पर 60 लाख से ज्यादा पेटी शराब अवैध रूप से बेची गई, जिससे करीब 2174.60 करोड़ रुपए का अवैध राजस्व अर्जित हुआ। जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू ने जांच के बाद 22 आबकारी अधिकारी सस्पेंड किए थे। जांच में घोटाला 3200 करोड़ का निकला और खुलासा ये कि अनवर ढेबर को 90 करोड़ अतिरिक्त कमीशन मिला था। अब बात सस्पेंड किए गए आबकारी अधिकारियों की। दरअसल शराब घोटाले की जांच कर रही ईओडब्ल्यू को पता चला कि इस पूरे घोटाले में बड़े अधिकारियों और नेताओं के अलावा कई जिलों के आबकारी अधिकारी भी शामिल थे, यानी कि अपने ही लोग। ईओडब्ल्यू ने जांच में पाया कि सिंडिकेट के साथ साठगांठ का जो मामला है, इन तमाम अधिकारियों को करीब
88 करोड़ रुपए मिले थे। इन तमाम 22 आबकारी अधिकारियों के नाम ईओडब्ल्यू ने अपने चालान में शामिल किए, जिसके बाद आबकारी अधिकारी ने इन सभी 22 आबकारी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड करने के बाद जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता है और उसके बाद आज बेटे का जन्मदिन था, यानी कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल का जन्मदिन था और उसी दिन पुलिस उन्हें उठा ली गई, यानी कि गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, इन्होंने ईडी ने आज करीब अरेस्ट करने के उपरांत 5 दिन का कस्टोडियल रिमांड मांगी है, जिस पे आपत्ति की गई है। और जो ईडी का जो आवेदन था उसमें पूरा उन्होंने जो जोर दिया था, एक लक्ष्मी बंसल नामक व्यक्ति उर्फ पप्पू बंसल, उनके स्टेटमेंट पर ये चीजें आई हैं, उसके अरेस्ट किया है। उनके बयान लेने के बाद, लक्ष्मी बंसल के बयान लेने के बाद और उसके पहले भी जो एक कंप्लेंट पेश हुआ है, उसके बाद 3 सप्लीमेंट्री कंप्लेंट पेश हुआ है। पूरक जो कंप्लेंट पेश हुआ है उसमें कब श्री चैतन्य बघेल का नाम नहीं आया था और एक भी बार जो सम्मन दिया जाता है कि आप आइए और गवाही दीजिए, धारा 50 के अंतर्गत गवाही दीजिए, एक भी सम्मन चैतन्य बघेल जी को नहीं मिला गया है, नहीं भेजा। तो ये माना जाए पप्पू बंसल अप्रूवर बन गए। अब वही जो व्यक्ति का खिलाफ एनबीडब्ल्यू आज भी स्टैंड है, वो व्यक्ति जो है अभी अप्रूवर पहले न्यायालय से पास आएगा। अप्रूवर तभी बनेगा जब न्यायालय उसको परमिशन देगी, क्योंकि एनबीडब्ल्यू जो है वो व्यक्ति आज भी न्यायालय के नजरों में फरार है। उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जो है माननीय फर्स्ट एडीजे ने निकाला है। ये अभी क्या कुछ रिमांड मांग की है ईडी ने? 5 दिन की रिमांड की मांग की, जिसपे आपत्ति की गई है और अभी आदेश आना बाकी है। ठीक है, भूपेश बघेल जी की मुलाकात हो पाई चैतन्य से? हाँ, वो है कोर्ट में आए थे, मुलाकात की है। जैसे ही मामले पर कोई बड़ा अपडेट सामने आता है आपके साथ साझा करेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी रोहित हैं, मैं आपके साथ दिव्यांशु राठौर। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।